हमेशा से कहते आया हूँ, श्याम मानव को आज तक कोई जानता नहीं था। आज पूरा भारत देश जानने लगा है। यदि आपको लाइमलाइट में आना है, हाईलाइट होना है, सनातन धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क करिए, आप भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व मीडिया में रातों रात प्रचारित हो जाए। उसी को दिखा करके वो हजारों हजार दलितों का जो है धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तब ना तो कोई सामाजिक संगठन बोलता है, ना सरकार बोलती है। मुझे दुख इसी बात का है। तो प्रवीण जी, आपका यूपी में स्वागत है। धन्यवाद। सवाल यह है कि आपकी नज़र में क्या है, अंधविश्वास या फिर ढोंग? देखिए, लोगों को और विज्ञान को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब आज से हजारों साल पहले हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास रॉकेट नहीं थी, हमारे पास दूरबीन नहीं थे, फिर भी हमारे यहाँ के महर्षियों को ये पता था कि कौन सा ग्रह किस दिशा में घूम रहा है, कौन से ग्रह की स्थिति कितनी है, पृथ्वी की दूरी कितनी है। यदि अगर आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं और नासा भी इसके ऊपर खोज कर रहा है कि वाल्मीकि जी को कैसे पता था कि जब अयोध्या में श्री राम पैदा हुए तो अयोध्या से, ना कि पृथ्वी से, अयोध्या से एग्जैक्ट दूरी किस ग्रह की कितनी थी, वो उसमें विश्लेषण किया गया है। कि पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ धर्म परिवर्तन। अब सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का क्या है? अशिक्षा। जब अशिक्षा होती है तो लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान हो जाता है। आपने देखा होगा ये जो क्रिश्चियनिटी है, ये लोग धर्म परिवर्तन के नाम पर लगा जगह जगह कैंप लगा के चमत्कार दिखाते हैं। कोई अपने ही 10-15 लड़कों को फिट किया रहता है, उनके हाथ पे से सर रखा, वो सही हो जाते, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, और उसी को दिखा करके वो हजारों हजार दलितों का जो है धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तब ना तो कोई सामाजिक संगठन बोलता है, ना सरकार बोलती है। मुझे दुख इसी बात का है। आप अंधविश्वास के खिलाफ बोलिए, मैं भी अंधविश्वास का पक्षधर नहीं हूँ। मुझे भी बुरा लगता है जब गरीब से गरीब तबका एक अंधविश्वास चक्कर में फंस करके पूरी की पूरी उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, पूरा उसका धन खत्म हो जाता है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मगर लोगों को समझना चाहिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ब्रिटेन ने अवार्ड दिया है, लंदन ने अवार्ड दिया है, यूरोप ने 3 बार ऑनर ऑफ द बुक का अवार्ड दिया है। अगर वो यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन, लंदन जैसे देश उन्हें अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, वहाँ पर वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सनातन धर्म को सब प्रचारित कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो साधना है, इस साधना को साधने के लिए पुरुष को अपनी जो है मस्तिष्क को जगाना पड़ता है। आरोप ये भी को अपने लोगों को बैठा देते हैं। 4 लाख लोगों में आपने देखा होगा, मीडिया के कुछ लोगों ने 1-2 लोगों को उठाया भी है, मतलब उससे चूज के आप उनको उठा के लेकर आइए। मीडिया से तो आज गए हैं। मैं काफ़ी सालों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वीडियोस देख रहा हूँ, इससे पहले भी मीडिया वाले जा चुके हैं, और उनको पता भी नहीं था कि मीडिया वाले यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया भी नहीं था कि हम मीडिया वाले हैं, मगर उन्होंने बोला कि भैया हमको हमारी परीक्षा लेने 2-3 लोग आए, जरा आगे आ जाओ। उनकी पूरी कुंडली उन्होंने बता दी। अब वो उनके पास क्या साधना है, क्या ज्ञान है, कुछ देखिए दिव्य शक्तियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि विज्ञान ने सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ देख लिया है। बजरंगबली कलयुग के देवता हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही, बजरंग तुम्हारा क्या कहना। ये हमेशा से भजन बहुत सत्यार्थ रहा है। और अगर जब भी मैं खुद एक सनातन का हूँ और शुरू से ही धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ, बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस धीरेन्द्र शास्त्री जी के चेहरे पे है, चोर के चेहरे का कॉन्फिडेंस अलग होता है, और जो व्यक्ति सत्य होता है उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस अलग होता है। जिस तरह से वो चैलेंज करते हैं, बेबाक रूप से बोलते हैं, पत्रकार हो, लाखों की भीड़ हो, किसी को भी आप बुला लो, सबकी कुंडली वो निकाल लेते हैं। तो उनके पास ध्यान है, साधना है, बजरंगबली जी का आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आरोप लग रहा है तो कितना सही है आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो हमेशा से कहते इन लोगों का हाथ है इसमें। मैं हमेशा से कहते आया हूँ, श्याम मानव को आज तक कोई जानता नहीं था। आज पूरा भारत देश जानने लगा है। यदि आपको लाइमलाइट में आना है, हाईलाइट होना है, सनातन धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क करिए, आप भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व मीडिया में रातों रात प्रचारित हो जाएंगे। सनातन धर्म को क्यों टारगेट किया था, अन्य धर्मों को क्यों नहीं किया? आसान तरीका है। सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि अगर आपको हाईलाइट होना है, आज से नहीं, आज़ादी के बाद से लगातार ऐसा चलता है। अगर आपको हाईलाइट होना है, तार्किक बनना है, तर्क संगत बनना है, बुद्धिजीवी बनना है, तो आप एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दीजिए सनातन धर्म के ऊपर। आप रातों रात आप खुद ही खुद लाइमलाइट में आ जाएंगे। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को तवज्जो मत दो, ऐसे लोगों को एकदम दिमाग से बाहर रखें। एक चीज़ और हो गया, अभी तक जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानता भी नहीं था, वो भी जानने लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो बहुत सारे लोग पहले से जानते थे। लंदन, ब्रिटेन, यूरोप, हर जगह वो गए हैं, कथा कही है, उनको सभाएं, वहाँ भी दरबार
दरबार लगाया है। ये प्रेत दरबार ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में उन्होंने लगाया, बाहर भी लगाया, और बाहर के भी अनुयायी इस चीज़ को मानते हैं, तभी जा करके लंदन, ब्रिटेन, यूरोप जैसे देशों ने उनको अवार्ड दिया है। ऐसे तो दिया नहीं है। मगर इसमें श्याम मानव को जो अपना नाम प्रचारित उनके पीछे कुछ लोग लगे हैं या फिर हाँ बिल्कुल, उनके पीछे देखिए, सनातन धर्म के पीछे आज से नहीं, आदिकाल से बहुत सारी ताकतें लगी रही हैं और ये लगी रहेंगी। और जैसे श्याम मानव भी तो हिंदू हैं। हाँ देखिए, हिंदू रावण भी था, हिंदू कंस भी था। देखिए, हिंदू कंस रावण ये सब थे, परंतु बुद्धि किसकी कैसी है, राक्षसी प्रवृत्ति है या देवीय प्रवृत्ति है, ये निर्भर करता है। अगर आप देवीय प्रवृत्ति के हो तो आप हिंदू हो, सनातनी हो। अगर आप राक्षसी प्रवृत्ति को हो तो आपका कैटेगरी अलग है, आप राक्षस हो, उसके लिए अलग से जो है कैटेगरी बनी हुई है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यूपी टीवी के लिए सिमोस्थिरपुर।